नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं हैशटैग भारत। हैशटैग भारत अपने खास प्रोग्राम हेरा फेरी में आप पहुंचा है आगरा, जिसमें आपको दिखाएंगे किस तरीके से अपने रुतबे के दम पे एक प्रिंसिपल ने की एक बड़ी हेरा फेरी। कैसे उन्होंने किया कागजों का गलत इस्तेमाल। आपने शिक्षा के नाम पर होने वाली हेरा फेरी और गोरख धंधे के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम जिस गोरख धंधे की पोल खोलने जा रहे हैं वो कोई आम हेरा फेरी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी हेरा फेरी है, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या इस लेवल पर भी गोरख धंधा हो सकता है। क्या शिक्षा के नाम पर इतनी बड़ी धोखेबाजी हो सकती है? क्या शिक्षा के नाम पर इस हद तक हेरा फेरी हो सकती है? एक साधारण सा दिखने वाला इंसान कैसे बना इस गोरख धंधे का मास्टरमाइंड? आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन है जरमाया और आखिर वो कौन सा है स्कूल जहां पर दशकों से लगातार हेरा फेरी की जाती रही है। आखिरकार कैसे दिया गया इस हेरा फेरी को अंजाम और कैसे किया जा रहा है स्कूलों को संचालित और कैसे यहाँ हुआ बंदरबाड़। इन सारे सवालों के जवाब और रहस्यों से आज उठेगा पर्दा। बस बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, ये है आगरा। हमारी टीम पहुंची आगरा स्थित सेंट जॉर्जेस स्कूल यूनिट 1 एंड 2। ये स्कूल सेंट जॉर्जेस डायोसीसियन सोसाइटी द्वारा संचालित होता है। ये स्कूल आज का नहीं, बल्कि इसकी स्थापना भारत की स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजों द्वारा 1949 में की गई थी। सेंट जॉर्जेस डायोसीसियन सोसाइटी के द्वारा 2 स्कूल संचालित होते हैं। पहला स्कूल है सेंट जॉर्जेस कॉलेज बालूगंज आगरा और दूसरा है सेंट जॉर्जेस स्कूल बाग मुजफ्फर खां आगरा। सेंट जॉर्जेस डायोसीसियन स्कूल सोसाइटी, जिसका नंबर I3750 था, उससे संचालित होते थे स्कूल्स। पहला स्कूल जो है वो 1840 के आसपास बनाया गया, अंग्रेजों के समय पर बनाया गया, और दूसरा स्कूल 2003 में बनाया गया। और जो भी डॉक्यूमेंट हैं, जो पैन कार्ड नंबर है टीचर के जो F फॉर्म में दिया जाता है, वो उसमें सेंट जॉर्जेस सोसाइटी डायोसीसियन सोसाइटी उल्लिखित है। हम आपको बताने जा रहे हैं उस प्रिंसिपल का नाम। उस प्रिंसिपल का नाम है सुशील जेम्स जरमाया, जिन्होंने ये बड़ा खेल खेला है। जानेंगे कैसे की है कागजों की हेरा फेरी। ये तो बात हो गई स्कूल की, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कौन है जरमाया। आपको बता दें कि जरमाया इस पूरे गोरख धंधे का मास्टरमाइंड है। पूरा नाम JS जरमाया। लगभग 31 सालों से बतौर प्रिंसिपल यहाँ काबिज रहा। 1992 से लेकर 2023 तक ये शख्स प्रिंसिपल बना रहा और उसने प्रिंसिपल के पद के लिए वो सब किया जो गैर कानूनी था, भारतीय संविधान के विरुद्ध था और शिक्षा जैसे नेक काम पर एक काला दाग लगा रहा था। जेम्स सुशील जरमाया नहीं, जेम्स सुशील जरमाया एंड कंपनी बोलो। कंपनी कैसे? क्योंकि ये खाली इन्होंने नहीं, इनके बेटे, इनकी वाइफ और इन्होंने खुद मिलके ये घोटाले करे हैं। मतलब परिवार का खेल। परिवार का खेल। ये परिवार का खेल कैसे आपको दिखाई पड़ रहा है? 1992 में जेम्स सुशील जरमाया सेंट जॉर्जेस कॉलेज बालूगंज के प्रिंसिपल बन के आए जी। और उन्होंने एक कंपनी बनाई, राजशेखर कंप्यूटरॉनिक्स। राजशेखर इनके पिताजी का भी नाम है और राजशेखर इनके बेटे का भी नाम है, क्योंकि अक्षय राजशेखर जरमाया। अब आप समझने की कोशिश करिए कि खेल कहाँ शुरू हुआ। दरअसल जरमाया जिस स्कूल में बतौर प्रिंसिपल था, वो स्कूल 1949 में गठित सेंट जॉर्जेस डायोसीसियन स्कूल सोसाइटी ऑफ आगरा द्वारा संचालित था। लेकिन फिलहाल इस सोसाइटी के पेपर्स गायब हैं या गायब कर दिए गए हैं और इस स्कूल को एक अलग सोसाइटी जो 1982 में बनी थी, जिसका नाम डायोसीसियन एजुकेशन बोर्ड आगरा यानी कि DE बोर्ड आगरा से मर्ज कर दिया गया और जरमाया खुद बन बैठा मालिक। ये भारत सरकार के कानून को ठेका दिखाते हुए 70 साल से अधिक उम्र तक प्रिंसिपल बना बैठा रहा, जबकि रिटायरमेंट की आयु मात्र 62 साल थी, जिससे वो लगातार इस गोरख धंधे को अंजाम देता रहा और एक तगड़ा खेल खेलता रहा। इन सब के बीच लगातार ये गोरख धंधा और हेरा फेरी यूं ही चलती रही।
सोसाइटी का नाम सेंट जॉर्जेस डायसीजन स्कूल सोसाइटी है, जिसका नंबर I3750 है। उसके पेपर चिट फंड रजिस्ट्रार ऑफिस से गायब करा दिए गए। ये सब कुछ जेम्स सुशील जरमाया के द्वारा किया गया है। इस सोसाइटी के तहत कितने स्कूलों को संचालित किया जाता है? सेंट जॉर्जेस डायसीजन सोसाइटी 2 स्कूल को संचालित करती है। एक 1840 का बना हुआ है और एक 2003 से स्टार्ट हुआ है। तो आपने सुना कि किस तरीके से ये जो सोसाइटी है सेंट जॉर्जेस सोसाइटी लगातार वो 2 स्कूलों को संचालित कर रही थी, और ऐसे में जो कागजों के साथ हेरा फेरी की गई, अपने वर्चस्व का इस्तेमाल किया गया किनके द्वारा? जेम्स सुशील जरमाया, जो कि प्रिंसिपल 1992 से थे। 1992 से। हाँ। फिलहाल क्या वो कार्यरत हैं? नहीं, अभी 2023 में रिटायर हो गए। तो उनके बाद क्या वहां किन्होंने भूमिका निभाई है प्रिंसिपल? अब उन्होंने इस तथ्यों को, इस चीज को, घपले को उजागर न हो इसलिए अपने पुत्र अक्षय राजशेखर जरमाया को वहां का प्रिंसिपल बना दिया एक स्कूल का। दोस्तों, अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर 1949 में बनी सोसाइटी जिससे दोनों स्कूल संचालित थे, उसके कागजात कहाँ हैं? कहाँ छिपा दिए गए? कहाँ नष्ट कर दिए गए? दूसरा सवाल, किस नियम कानून और किसकी अनुमति से 1949 में बनी सोसाइटी को 1982 में बनी सोसाइटी में मर्ज कर दिया गया? यह अधिकार किसने दिया, कब दिया और क्यों दिया? इस बारे में क्या डिप्यूटी रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी एंड चिट्स कार्यालय में जानकारी दी गई? क्या उनकी अनुमति ली गई? क्या उनके संज्ञान में यह मामला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन दोनों सोसाइटी को मर्ज करने की किसने और कब अनुमति ली? इस पूरे खेल में सिर्फ जरमाया ही नहीं जो खिलाड़ी है, बल्कि एक खिलाड़ी और भी है जिसने इस पूरे गोरख धंधे को एक महत्वपूर्ण भूमिका के साथ निभाया, जिसने सारे नियम कानून को तोड़ा, जो सबसे बड़ा दोषी है, जिसका नाम है पीपी हाबिल। कौन है ये पीपी हाबिल? क्या जरमाया पीपी हाबिल के कब्जे में है? कहाँ हैं ये दोनों? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको आगे देते रहेंगे। ये खेल बहुत लंबा है दर्शकों, जिसकी तो ये मात्र शुरुआत है। आगे आगे देखिए, ऐसे ऐसे राज खुलेंगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, हम लगातार इस खेल से पर्दा हटाते रहेंगे और खिलाड़ियों को आपके सामने लाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट #भारत।